यहाँ पर मेरे साथ बड़ी तादाद में कायदीन मौजूद है और उनका ये कहना है कि निजकारी नामंजूर। क्या वाकई निजकारी होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आप हमेशा जब मजलूम की आवाज़ की ज़रूरत होती है तो आप जो है ना सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। देखिए, जो निजकारी है ये तो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इन तमाम का ये पेश खबर है कि हम किसी तरह निजकारी कर लें, लेकिन देखिए किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको साबित नहीं कर सकी ये किस तरह बेनिफिटेबल है। अब भी देखिए, ये जो फीडर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप इसकी रेपुकेशंस देखें, इसकी रेपुकेशंस क्या आएंगी। आप क्या चाहते हैं मुल्क के अंदर जो है इसके दो रेपुकेशंस है। देखें कि जो है बदमाश कल्चर को आप बहुत करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अगर नहीं समझ रहे हैं कि जो फीडर पे लॉसेज हैं वो वापडा वाले लेस्को एम्प्लॉइज जो है नहीं कवर कर सकते, तो आप वहाँ बदमाश रखेंगे जो कि उस चोरी को रोकेंगे, तो कल्चर क्या फरोग पा रहा है। इसका मतलब इसके बाद FBI में भी जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों को आउटसोर्स करने की। क्या उसके बाद इनकम टैक्स को भी आउटसोर्स किया जाएगा, जो लोग नहीं देते बदमाशी से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाना है तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बजाय जो फीडर्स हैं उनको आउटसोर्स करने के लिए आप अपने जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके साथ कर लें, आप उनको बेनिफिट दें। देखिए, आपने किया आपने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जब से पाकिस्तान बना है आपने इस अदारे को तबाह करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपने वापडा को तकसीम किया अपनी कंपनीज में, तकसीम करने के बाद आपने उन निजकारी कंपनी में डिस्कोस बना दी। डिस्कोस के बाद आपने वापडा की सप्लाई की शॉर्टेज पैदा की, आपने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को ले आए, आपने प्लांट लगा दिए। अब उसके बाद आपने कहा कि अब इन डिस्कोस को बेचा जाए, इनको कैसे लोगों के अंदर जो है ना वो बदनाम किया जाए। आप ना मटीरियल दे रहे हैं ना आप स्टाफ दे रहे हैं। जहां हमें स्टाफ चाहिए वहां स्टाफ नहीं है, जहां मटेरियल चाहिए मटेरियल नहीं है। हमारे मजदूर FIRs करवाते हैं चोरी करने वालों के ऊपर, हमें मार पड़ती है वहां पर, उन FIRs को पूछा नहीं जाता। तमाम डिपार्टमेंट्स जैसे रेलवे है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी पुलिस है, उनके अपने मजिस्ट्रेट हैं। आप हमारे SDO को मजिस्ट्रेट के इख्तियार दें, फिर देखें कैसे चोरी रुकती है कि नहीं रुकती। दूसरी बात यह है कि जहां पर आपने फीडर्स आउटसोर्स करने हैं वहां पर आप हमारे उसका बेटर तरीका यह है कि हमारे एम्प्लॉइज को जो है वो आप उसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर लेकर आएं, आप वहां पर मटेरियल दें। देखिए, वहां पर चोरी नहीं है, वहां पर ज्यादातर टेक्निकल लॉसेज हैं, और टेक्निकल लॉसेज जो हैं वो आपके मटेरियल की वजह से। अब अगर आप अच्छा मटेरियल देंगे, उसको अपग्रेडेशन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली लॉसेस कम हो जाएंगे। जैसा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एम्प्लॉय मौजूद है, सारे लेस्को के एम्प्लॉय हैं ना जी आप साहब। अच्छा, वो सरकार ये कहती है कि आप लोग तो चीजें कर ही नहीं पाए, रोक ही नहीं पाए, और इतने इसकी प्रोग्राम में भी आपको मैंने वजह बताई थी, उसकी वजह खपत की वजह से लोड शेडिंग नहीं हो रही है। बेसिकली मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया था कि जो हमारे पावर्स, जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर इन दिनों में शटडाउन चल रही होती हैं। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट के पास देखें डॉलर्स ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑयल ही नहीं मंगा रही है। जब ऑयल नहीं मंगा रही है तो पावर प्रोड्यूसर जो है वो बिजली नहीं बना रहे हैं। हमारी जितनी भी बिजली आ रही है वो इस वक्त हाइडल से आ रही है, और हाइडल को रिलैक्स करने के लिए ये ना एकदम आपकी पीक पे लोड चला जाए, जैसे ये गर्मी हो गई है इस तरह कोई पीक पे लोड चला जाता है, तो उस सिस्टम को सेव करने के लिए आप मिनिस्ट्री जो है 2 घंटे की लोड शेडिंग करवा रही है, और ये आरजी लोड शेडिंग है। जो ही गवर्नमेंट के पास वसाइल आएंगे, ऑयल आएगा, गैस आएगी, और जो है उसके बाद हमारी हाइडल की शटडाउन खत्म होंगी, ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। और लोग कहते हैं भाई पैसे नहीं है हमारे पास, निजकारी करें। PTCL की निजकारी की, जान छूट गई। वो कहते हैं रेलवे के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोगों के भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, निजकारी करें और जान छुड़ाएं इनसे। ये सारा आप सब लोग वो डिपार्टमेंट्स देखिए निजकारी करके किसी तरह भी फायदा नहीं ना है। देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि PTCL जो है वो प्रोडक्शन नहीं करता, PTCL की जो सर्विसेज हैं वो वायर के थ्रू नहीं है, उनके लॉसेज नहीं है, वो जो प्रोड्यूस करता है वो उतने ही पैसे ले लेता है। हमारे लॉसेज बहुत ज्यादा है, हमें जब तक अच्छा मटेरियल नहीं दिया जाएगा, अच्छा कंडक्टर नहीं डाला होगा, लॉसेज कंट्रोल कैसे होंगे। हमारा जितना ओवरहेड सिस्टम है, ओवरहेड सिस्टम की वजह से लॉसेज है, उसको जब तक वो अंडरग्राउंड नहीं होगा, लॉसेज कम नहीं होंगे, अच्छा मटेरियल नहीं लगेगा, तो हम कैसे उसको जो है ना वो कम। ये है जो फीडर आउटसोर्स कर रहे हैं, 3 माह तक जो है ना वो हमारा स्टाफ काम करेगा। 3 माह के बाद वो जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना स्टाफ लाएगा, तो 3 माह तो उसने हमारे से काम करवा लिया। अगर आप वही मटेरियल दें हमारे स्टाफ को तो 3 महीने में वो उससे ज्यादा आपको कम लॉसेस कर देगा, अगर आपने उसके जरिए करवाना है। लेकिन सिर्फ कल्चर वो है कि आपने एक बदमाश कल्चर को प्रमोट करना है कि बदमाश आएगा वो धड़ल्ले से काम करवाएगा, हम IFIR नहीं करवा सकते, गवर्नमेंट बैकएंड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बैकएंड करे अपने एम्प्लॉइज को, हमें बैकएंड दे, देखिए हम कम करके देते हैं। क्यों नहीं कम? अभी तक तो जवेद साहब अभी तक तो आप लोगों ने किया नहीं है भाई, हमें बैकएंड नहीं है। सभी कोर्ट राधा किशन में हमारे एम्प्लॉइज गए, 75 साल में आपने किया नहीं, 75 साल में किया नहीं आपने, अब कैसे कर देंगे? गवर्नमेंट हमारे बैकएंड पे नहीं खड़ी है, इस अदारे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है मुसलसल। मैंने आपको बताया जैसे वापडा को जनरेशन आते थे, हाइड्रल बननी थी, जो बैरूनी ताकतें थी, उन्होंने कहा ये तो पावरफुल हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, वापडा को तकसीम कर दिया कंपनीज के अंदर। अब कंपनीज में तकसीम करने के बाद उन्होंने कहा इनको कैसे खराब किया जाए, उन्होंने कहा इनको स्टाफ ना दो, इनको मटेरियल ना दो, ये खुद ही गंदे हो जाएंगे। तो वो ये सिचुएशन है, इस वजह से ऐसे हो रहा है।
यहाँ पर आप ये लाइन मैनों से नजम भाई इसलिए तंग किया जा रहा है, लोगों को ये दिया जा रहा है कि स्टाफ ही नहीं है। अब 2 लाइनमैन होते हैं ड्यूटी के दौरान, वो 2 लाइनमैन 6-6 किलोमीटर का फीडर का एरिया है, वो कैसे उसको कवर करेगा? ये जान के किया जा रहा है। वही अगर स्टाफ आप देंगे, जब वो लाइनमैन टाइम पे पहुंचेगा, कोई तंग ही नहीं होगा लाइनमैन से। देखिए ये रिफाई अम्मा का इदारा है, इस वक्त आपका जो लाइनमैन है हमारा, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहा है। 57 लाइनमैन हमारे शहीद हो चुके हैं, वो ऐसे ही थोड़ी शहीद हो गए। सही, अब मैं बिल्कुल इस चीज से इंकार नहीं करता कि आपका लाइनमैन जो है वो जानों के नजराने पेश कर रहा है। मैं इससे भी इंकार नहीं करता कि आपका लाइनमैन जो है वो बिजली बहाल करता है बारिश के बाद भी, जब भी रात के वक्त भी आता है, लेकिन करते बड़ी देर बाद हो। सर बताया उसकी वजह क्या है ना, बंदे काम है, स्टाफ काम है। कंप्लेंट करने के बाद 6-6 घंटे बंदा नहीं आता जी। आप बताया ना, देखिए जब स्टाफ ही काम है पड़ेगा। एक मेन बात जो पिछली गवर्नमेंट की बीओडी थी, वो ये जो लाइनमैन हमारे, ये जो भाई बात कर रहे हैं सारे, जो हमारा लाइनमैन शहीद हो जाता था उसको प्राइम मिनिस्टर पैकेज मिलता था, हमारा वो पैकेज ही खत्म कर दिया। एक आदमी शहीद हो रहा है, वो अपने लवाकिन के उसके जो पैसे मिलते थे वो सारे खत्म कर दिए। हमारी ये जो नुमान साहब आए हैं, बीओडी आई है, हमने उनसे जो हो रहे हैं इस वक्त उनको कोई पैकेज, उनको जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज था वो ज्यादा था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पैकेज पिछली बीओडी ने खत्म कर दिया। अब हमारा जो नई बीओडी आई है नुमान साहब से, उनसे उम्मीद है काफी है कि वो शायद इस पैकेज को, क्योंकि ये पैकेज दिया भी नवाज शरीफ साहब ने था, तो अगर वो इस पैकेज को बहाल करते हैं तो हमारे जो कारकुनान है उनके अंदर जो है वो एक जज्बा और मजीद उजागर होगा कि ठीक है जो काम कर रहे हैं वो हम जो है जोश से काम करेंगे। हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, जो बच्चे पढ़ा रहे थे कि जी वो स्कॉलरशिप नहीं उनको मिल सकती। पिछली बीओडी ने बहुत सारे गलत फैसले हमारे साथ किए हैं। पैसे नहीं है ना सरकार के पास। सर पैसे तो हमारे कट रहे हैं, वेलफेयर फंड जो है वो हमारी सैलरी में से कटता है, उसी सैलरी में से वो दिए जाते हैं सर। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया कि जी आपको एम्प्लॉइज जो बच्चे हैं इनको जो है ना स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको जो है पैकेज नहीं मिलेगा, असिस्टेंट पैकेज। तो ये भी एक ज्यादती है, इसको देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट देखें अदारे को चाहती है ना बनाना तो गवर्नमेंट बना सकती है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अदारे बनाए ना, अब पाक फौज को बनाया है, पाक फौज काम कर रही है। अब काम तो देखें वहाँ पे बॉर्डर पे भी कल 4 फौजी शहीद हो गए, अब क्या कहेंगे कि उनसे भी नहीं रुक रही है वाहिद तो दहशतगर्दी। तो इस तरह नहीं है, आपने सपोर्ट करना होता है। उसका तरीकेकार क्या होता है, फिर आप अपनी इस्तेदादे कार बढ़ाते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं, आप हमें यहाँ पे मटेरियल दें, हमें बंदे दें, हमें सहूलियात दें, तो देखें काम होगा। बकेट्स गाड़ियाँ नहीं है, लाइनमैन जो है वो खंबे के ऊपर चढ़ के काम करता है, बकेट्स गाड़ियाँ दें, उनकी टी.एंड.पी म्यारी टी.एंड.पी दें, उनकी सैलरी देखें। महंगाई कहाँ से चली गई है, हमारी सैलरी साल बाद बढ़नी है, हमारी सैलरी जो है वो 1 तोला सोने के बराबर की जाए। हमें जो है वो रेगुलर बेसिस पे जितने बच्चे जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, जबकि उनके बच्चों को रेगुलर बेसिस पे रखना चाहिए, उनके बच्चों को रेगुलर करें। तो बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट के करने वाले हैं, जो उस इदारे को बनाना चाहे तो वो बना सकती है। बिल्कुल सही ना, यहाँ पर